हेलो अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तमाम सना सन्नाटा स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है तमाम स्टूडेंट्स को? अगर आ रही है तो अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताएं। स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है तमाम स्टूडेंट्स को? आप में से कोई भी एक अपना माइक अनम्यूट करके बताइएगा। 5 स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइंट हैं। यस सर। बाकी स्टूडेंट्स को? अच्छा, आज से ये होगा कि जो क्लास के दौरान अगर मैं कुछ पूछता हूँ या आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो काइंडली जो है मुझे सर प्लीज थोड़ा ऊंचा टेक्स्ट, बोलना, आवाज नहीं आ रही। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ड्यूरिंग क्लास अगर किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना होगा या कोई कन्फ्यूजन होगी या मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो मुझे माइक अनम्यूट करके मुझसे सवाल कीजिएगा या मेरा क्वेश्चन का सवाल आंसर दीजिएगा। चैटिंग पे मुझे मैसेज मत कीजिएगा, ठीक है? लेकिन अपने बैकग्राउंड का थोड़ा ख्याल रखिएगा, बैकग्राउंड में किसी किस्म का नॉइस या शोर वगैरह ना हो। बाकी स्टूडेंट्स जो है इस वक्त क्लास में मौजूद हैं उनको सबको आवाज़ आ रही है? अगर क्लियर आवाज़ आ रही है तो मुझे माइक अनम्यूट करके मुझे बताइएगा। सुफियान अहमद, अपने बैकग्राउंड में जो साउंड आपका आ रहा है उसका ज़रा ख्याल रखें। स्टूडेंट आवाज़ आ रही है तो मैं क्लास कंटिन्यू करूं? यस सर, आ रही है। बिल्कुल साफ आ रही है? अच्छा, याद है जो रेगुलर क्लास जो अटेंड कर रहे हैं, आया कि तमाम स्टूडेंट्स को याद है कि मैंने एमएस वर्ड में कहाँ तक अब तक करवाया है काम, कहाँ तक अब तक समझाया है मैंने? किसी को याद है मेमोरी में? जो रेगुलर क्लासेस लेते आ रहे हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ। मैंने लास्ट क्लास में क्या करवाया था? माइक अनम्यूट करके मुझे बताएं कोई भी जो रेगुलर क्लासेस लेते हुए आ रहे हैं। कुछ याद है किसी को? वैसे हम अपनी क्या कहते हैं वीडियो ऑफ करें। सवाल पूछने पर ऐसा लग रहा है जैसे क्या कहते हैं हर जगह कहते हैं सन्नाटा छा गया है। स्टूडेंट्स, किसी को याद है लास्ट क्लास में, लास्ट जो प्रीवियस क्लास हुई है उसमें मैंने क्या समझाया था, कहाँ तक करवाया था? किसी की मेमोरी में है? फातिमा, फातिमा शाहिद, आपकी बहुत अभी आवाज़ आ रही थी। मैसम, लास्ट क्लास में मैंने क्या करवाया था? माइक अनम्यूट करके मुझे बताएं। बेटा, क्लास के दौरान अगर कोई सवाल पूछता है टीचर तो उसका जवाब दिया जाता है। तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। किसी को भी कुछ याद नहीं है? जबकि ग्रुप में बाकायदा रिकॉर्डेड जो क्लास होती है मैं ग्रुप में उसका लिंक शेयर करता हूँ। इवन इसका मतलब यह है कि आप जो उसको देखने का जहमत गवारा नहीं करते कि एक दफ़ा रिपीटली जो क्लास हुई है, जो टॉपिक डिफाइन हुआ है, डिस्क्राइब हुआ है, इसको दोबारा रिपीटली आप देख लें। आपके रिस्पॉन्स से ऐसा ही लग रहा है कि आप वो लिंक को ओपन करके देखते ही नहीं है सिरे से।
7 स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद हैं और 7 के 7 स्टूडेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। मोहम्मद अली इमरान, लेट क्लास ज्वाइन की आपने। मोहम्मद अली इमरान, आवाज आ रही है आपको? यस सर। याद है लास्ट क्लास में मैंने क्या करवाया था, कहाँ तक समझाया था? लास्ट क्लास अटेंड की थी आपने? सर लास्ट टाइम आपकी क्लास नहीं थी, नेट नहीं आया था हमारा। अच्छा, जो मैंने लिंक शेयर किया था ग्रुप 5 में और 6 में, दोनों ग्रुप्स में, वो लिंक आपने ओपन करके देखा था? मोहम्मद अली इमरान, क्या हुआ? ग्रुप में लिंक शेयर किया था, लास्ट क्लास जो हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग मैंने शेयर की थी ग्रुप में, वो आपने ओपन करके देखी थी? नो सर। देखनी चाहिए ना। जो लिंक आपको सिर्फ ऐसी लिंक नहीं भेजा जाता, उसका लिंक ओपन किया जाता है, जो कि सिंपली यूट्यूब पे ओपन होता है। जो क्लास हो रही होती है, जो इस वक्त भी क्लास हो रही है, बाकायदा ये रिकॉर्ड हो रही है क्लास। अगर कोई क्लास मिस हो जाती है, लाइट के जाने की वजह से कोई मिस हो जाती है, क्लास अटेंड नहीं कर पाते, कोई और वजह होती है, तो लिंक शेयर करने का मकसद यही होता है, जो क्लास मिस हो गई है तो आप लिंक ओपन करके वहाँ से आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। जो कुछ करवाया गया वहाँ से आप उस टॉपिक को ले सकते हैं और समझ सकते हैं। तो वो लिंक आप वहाँ से ओपन क्यों नहीं करते? मैं बकिया क्लास से भी कह रहा हूँ। सबा मोहम्मद इमरान, तकरीबन आपने 12 से 13 मिनट लेट आपने क्लास ज्वाइन की है। आवाज़ आ रही है? सबा इमरान, आवाज़ आ रही है? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? फातिमा, आपको मैं क्लास से डिसमिस कर सकता हूँ? सबा मोहम्मद इमरान, क्लास ज्वाइन करने के बाद खामोशी नहीं होती। चैट पर मुझे आंसर ना दें। सर आवाज आ रही है। लास्ट क्लास में क्या करवाया है, याद है? सबा, हाँ, यूँ समझ लें, आपकी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ रिमाइंडर लेना चाह रहा हूँ कि कितनी अटेंशन है बाकी सब के सब स्टूडेंट्स को। सबा, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है मैंने, माइक अनम्यूट करके मुझे बताएं। यानी कोई क्वेश्चन पूछा जाए खामोशी हो जाती है। आज मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, लास्ट टाइम आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि प्रीवियस क्लासेस के जितने ग्रुप में मैंने लिंक शेयर किए हैं, आप उसको दोबारा से रिपीटली आप देखें, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। और आज से आपने रेगुलर अपनी हैबिट बनानी है। जो जो मेरी क्लासेस हो रही हैं और मैं उसकी रिकॉर्डिंग अगर शेयर करता हूँ तो उसको आपने बार बार रिपीटली देखना है। जब तक आप देखेंगे नहीं तो आप उसको बार बार समझेंगे कैसे? तो वो लिंक ऐसे ही शेयर नहीं किया जाता है, सिंपली आपने उसके लिंक को ओपन करना है। वो सिंपली यूट्यूब पे वो लिंक ओपन होता है, जो अभी क्लास हो रही है बाकायदा वो भी रिकॉर्ड हो रही है। तो आप वहाँ से उस जो भी टॉपिक होगा, जो भी करवाया होगा, समझाया होगा, वो वहाँ से आप समझ सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि आप उसको बार बार देख के उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये लास्ट टाइम आपको ये बोल रहा हूँ, मैं तमाम स्टूडेंट को समझा रहा हूँ। तो वो लिंक ऐसे ही फजूल में आपको सेंड नहीं किया जाता ग्रुप में, ठीक है? अब मैं क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम मुझे इस किस्म की शिकायत ना मिले कि कोई क्वेश्चन पूछा जाए या कुछ बात पूछी जाए तो आपकी तरफ से बिल्कुल खामोशी होती, कोई रिस्पॉन्ड नहीं होता। इस तरीके से लर्निंग नहीं होती, ठीक है? मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, फिर क्लास स्टार्ट करता हूं। मैं तमाम स्टूडेंट्स को मेरे कंप्यूटर स्क्रीन क्लियर नज़र आ रही है? जो MS वर्ड की विंडो मैंने ओपन की हुई है, मुझे माइक अनम्यूट करके मुझे बताइएगा। चैटिंग में मुझे कोई रब्ता ना करे।
यस सर। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने लास्ट क्लास में आपको मैंने करवाया था, अलाइनमेंट के हवाले से बताया था, यानी जो अलाइनमेंट है पैराग्राफ की या टेक्स्ट की, इन के हवाले से बताया था, जहाँ में आप मेरा माउस भी आप मूवमेंट भी देखिएगा जहाँ जो मैं चीज़ इंडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैंने लिस्टेड के बारे में बताया था, यानी जो लिस्टिंग अगर की जाती, कोई लिस्ट बनाई जाती है, उस वाले से आपको मैंने समझाया था कि बुलेटेड लिस्ट और नंबर लिस्ट, यानी दो तरह की लिस्टें आप बना सकते हैं एमएस वर्ड पे, वो किस तरह बना सकते हैं वो मैंने क्लियरली आपको समझाया था। ठीक है, आपका जो प्रीवियस क्लास के लिंक है वो लाजमी ज़रूर उसको ओपन करके समझ लीजिएगा। ठीक है, आज के क्लास में आपको मैं टेबल बनाना, यानी अगर टेबल में काम कर रहे हैं, जैसे दो कॉलम्स बनाए जाते हैं, टेबल्स बनाए जाते हैं, आप कॉपी में भी डिफरेंट किस्म के टेबल्स बनाते हैं किसी का कोई काम करते हुए, तो वो टेबल्स कैसे बनाना है वो आपको समझाऊंगा मैं। सबसे पहले आप इस जो टैब नज़र आ रहे हैं ऊपर, इसमें से इंसर्ट टैब पर आएंगे। ठीक है, इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है टेबल का। ठीक है, इस टेबल में देखें लिखा हुआ है ऐड अ टेबल। ऐड अ टेबल में आएंगे, इसको यहाँ से ओपन करेंगे। यहाँ पर देखें ऑटोमेटिक इंसर्ट अ टेबल के नीचे आपको पूरा एक टेबल यानी बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बॉक्सेस में ये है, आप अगर जाते हैं देखें ऊपर 1 पे मैं नीचे आया तो 1 बाई 1 आ रहा है। 1 बाई 1 का मतलब ये है कि 1 रो, ये रो एक बन रही है। अगर मैं यहाँ पे 2 पे आ जाता हूँ तो देखें कॉलम 2 हो गए, पहले रो 1 थी। दोबारा देखें रिवर्स में जा रहा हूँ, यहाँ पर देखें जब मैं 1 पे आता हूँ तो रो 1 बनती है। रो और कॉलम आपको मालूम है, या आप ये शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो, रो किसे कहते हैं, कॉलम्स किसे कहते हैं। ठीक है, जब मज़ीद आगे जाता हूँ देखें मज़ीद उसका एक कॉलम में इजाफा होता है। यहाँ से अगर मैं नीचे आता हूँ तो रो बढ़ती जा रही। 2 बाई 2 का मतलब यह है कि 2 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं, ये आप समझेगा। जो ऊपर यहाँ पर जो लिखा हुआ आ रहा है 2 बाई 2, तो इसका मतलब है 2 कॉलम्स हैं, यानी 2 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं। बाकायदा आप देखें विंडो जो टेक्स्ट एरिया है इस वाली स्क्रीन पर आपको उसका प्रीव्यू नज़र आ रहा है जहाँ से मैं कॉलम ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसी तरीके से बढ़ाता जाऊँगा। कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, इसी तरीके से मैं मज़ीद नीचे जाऊँगा, राइट साइड पे जाऊँगा तो कॉलम्स और रो बनती जाएंगी। और ऊपर देखें उसकी बाकायदा क्वांटिटी भी आएगी। देखें जैसे 4 बाई 4 आ रहा है ऊपर की तरफ यहाँ पर, तो 4 बाई 4 का मतलब यह है कि 4 कॉलम्स है और 4 रोज़ हैं। मज़ीद जितनी आपने कॉलम्स और रोज़ बनानी है आप यहाँ से इसको ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, माउस बाकायदा इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके, जहाँ माउस जहाँ जितने आपने कॉलम्स रो बनाने हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल फ़िलहाल मैंने 4 कॉलम्स और 4 रो बनानी है, यहाँ पे आके मैं इसको ड्रॉप करके छोड़ दूँगा। ये देखें 4 कॉलम्स बनी है 1 2 3 एंड 4, और रोज देखें 1 2 एंड 3 एंड 4। ये आपका पूरा टेबल बन चुका है। क्या बन चुका है? आपका टेबल बन चुका है। आप टेबल की भी आप मज़ीद फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको ये एक शेप नज़र आ रही होगी, इस पर जब क्लिक करते हैं तो आपका पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कॉलम के इस टेबल के कॉर्नर पे ये शेप आती है। मैं थोड़ा स्क्रीन को जूम कर देता हूँ, ये आपको शेप नज़र आ रही है ये वाली। स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करें मुझे। ये वाली अगर शेप नज़र आती है तो जब इस पर क्लिक करते हैं राइट माउस का लेफ्ट बटन, तो आपका पूरा जो टेबल है वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद देखें इसके डिफरेंट स्टाइल के आपको टेबल नज़र आएंगे। यहाँ से ये ऑलरेडी ये सेट हुआ हुआ फॉर्मेट किया हुआ पहले से टेबल मौजूद है डिफरेंट स्टाइल का। अब यहाँ से इसके डिफरेंट स्टाइल कोई भी आप सिलेक्ट करके टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया या इसको सिलेक्ट कर दिया, ये पहले से सिलेक्ट हुए हुए हैं, यानी पहले से फॉर्मेट किए हुए टेबल्स हैं। यहाँ से आप अपने मर्जी का कोई भी स्टाइलिश टेबल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे सिलेक्ट होगा, मैं दोबारा अंडू कर रहा हूँ। आपने सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके सामने ऑलरेडी इसका टेबल का डिज़ाइन आ जाएंगे। ये टेबल डिज़ाइन कहलाते हैं।
अब यहाँ से आपने कोई भी टेबल डिज़ाइन आपसे चूज़ करके आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर वो डिज़ाइन जो आपने सिलेक्ट किया था टेबल का वो यहाँ पर आके सिलेक्ट हो जाएगा। एक तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार आप अपनी मर्जी से भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप देखें रोज के दरमियान स्पेसेस कम है। क्या कम है? रोज के दरमियान, यानी जो रोज हैं, लाइंस हैं, इसके दरमियान स्पेसेस कम हैं। अब यहाँ से स्पेसेस आप इसको बढ़ा सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आप इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, होम पर जाएंगे। होम पर जाने के बाद यहाँ पर जहाँ पर लाइन और स्पेसिंग पैराग्राफ आपको मैंने लास्ट टाइम बताई थी, वही इसी के ज़रिए आप लाइन और स्पेसिंग पैराग्राफ के ज़रिए इन रोज में भी इजाफा कर सकते हैं। जैसे देखें मैं इसकी मेजरमेंट बढ़ा रहा हूँ तो रोज में इजाफा होता जा रहा है, उसके स्पेस में इजाफा होता जा रहा है। इस तरीके से आप उसमें इजाफा कर सकते हैं। यहां तक समझ आई स्टूडेंट्स? किसी को कोई क्वेश्चन या सवाल हो जहन में? स्टूडेंट मुझे रिस्पॉन्ड करें। जब मैं कोई सवाल पूछता हूँ स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आप मुझे वॉइस पे ज़रिए माइक अनम्यूट करके बताएं कि यहाँ तक जहाँ तक मैंने बताया है वहाँ तक आपको समझ आई है। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, एक तो मैंने आपको यहाँ से टेबल इंसर्ट करना मैंने बताया था, ठीक है। ऑलरेडी आपका टेबल इंसर्ट हो चुका है, ठीक है, ये टेबल इंसर्ट हो चुका है। अब आपको मज़ीद कॉलम्स की नीड है तो आप उस कॉलम को मज़ीद ऐड कैसे करेंगे? जैसे मैंने यहाँ पे 4 कॉलम्स खराब कर रहे हैं, सही से समझ ही नहीं आ पा रहा। दोबारा बोलेगा? सर कोई बार बार स्क्रीन खराब कर रहा है, सही से समझ ही नहीं आ रहा। स्क्रीन कैसे खराब हो सकती? स्क्रीन आप क्लियरली दोबारा से देखें। बाकी स्टूडेंट्स को स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है? यस सर नजर आ रही है। यस सर नजर आ रही है। फातिमा बेटा मेजोरिटी को नजर आ रही है, आपकी तरफ से कोई इश्यू होगा उसको देखिएगा आप। अच्छा, अब ये कॉलम मैंने 4 बनाए थे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये 4 कॉलम्स बनाए थे। अब आप चाह रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा नहीं मजीद ऐड करना चाह रहे कॉलम। वो कॉलम किस तरह ऐड करेंगे? यहाँ पर माउस कर्सर रखेंगे, ये देखें कर्सर ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है। माउस का राइट क्लिक बटन दबाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी ऑटोमेटिक ऑप्शन आएगा, एक इंसर्ट का आएगा, एक डिलीट का आएगा। देखें लिखा हुआ आ रहा है इसके नीचे, इंसर्ट अ टेबल, डिलीट टेबल, ठीक है। आपने इसके बटन को क्लिक करना है। आपके पास ऑप्शन आएगी इंसर्ट अबव। अबव का मतलब है ऊपर, ठीक है। इंसर्ट बिलो, यानी इंसर्ट कहाँ होगा? बिलो यानी नीचे की तरफ। इंसर्ट लेफ्ट यानी लेफ्ट साइड की तरफ। इंसर्ट राइट एंड यानी इसका मतलब राइट हैंड साइड की तरफ। दोबारा से मैं रिपीट समझा रहा हूं। यहां पर आपने कर्सर रखा, आप यहां पर मजीद 5वां कॉलम बनाना चाह रहे हैं। मुझे जो चैट पे मुझे मैसेज किया जा रहा है वो प्लीज वॉइस के जरिए मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन है तो। यहां पर आप एक और कॉलम में इजाफा करना चाह रहे हैं राइट हैंड साइड पर। जहां पर आपने कॉलम इंसर्ट करना है, ऐड करना है, वहां पर आपने उस तरफ माउस कर्सर रखेंगे। अब देखिए मैंने 4th वाले कॉलम में माउस कर्सर आपको ब्लिंक करता नजर आ रहा है। यहां से आपने राइट क्लिक करना है, ठीक है। यहां से इस तरह आपके सामने ऑप्शन आएंगी। इस वाले ऑप्शन में देखें 2 ऑप्शन नजर आएंगे, इंसर्ट की और डिलीट की। आपने कॉलम डिलीट नहीं करना, इंसर्ट करना है। मजीद एक और कॉलम आपने ऐड करना है। आपने इस बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास मजीद 4 ऑप्शंस आएंगी, अबव, बिलो, लेफ्ट एंड राइट। अबव का मतलब है कॉलम ऊपर की तरफ इंसर्ट हो जाएगा, बिलो का मतलब है कॉलम नीचे की तरफ इंसर्ट हो जाएगा, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट का मतलब राइट हैंड साइड। आपने इंसर्ट कहाँ करना है कॉलम? क्योंकि मैंने 4th वाले कॉलम में माउस कर्सर को रखा हुआ है तो लाजमी तौर पे मैं कॉलम इंसर्ट कर रहा हूँ, यानी एक और कॉलम ऐड कर रहा हूँ राइट हैंड साइड पर। कहाँ कॉलम ऐड कर रहा हूँ?
राइट हैंड साइड पर, तो मैं इंसर्ट राइट पे क्लिक करूंगा तो देखें एक कॉलम का इजाफा हो चुका है। ये देख लें 1 2 3 4 5। यानी आप टेबल बनाने के बाद अगर आपको मजीद कॉलम की ज़रूरत है, नीड है, तो इस तरीके से आप कॉलम को एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक स्टूडेंट समझ आई? किसी को भी कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मुझसे पूछ सकते हैं अब तक जितना मैंने अब समझाया है। इसी तरह जिस तरीके से मैंने कॉलम ऐड किया है, अब आप चाह रहे हैं रो ऐड करना। रो मतलब ये जो ये वाली रोज हैं ये ऐड करना। दो तरीका कार है। सिंपली आपने यहां पर माउस कर्सर रखेंगे या भी आप फिर लास्ट वाले रो में यानी कॉलम में माउस कर्सर रखेंगे। आपके कीबोर्ड में एक कीज है, बटन है टैब का। कंप्यूटर कीबोर्ड में एक बटन होता है यानी की होती है टैब का, जिस पे लिखा होता है TAB टैब। आप अगर उसको प्रेस करते जाएंगे तो आपके जो टेबल की रोज हैं वो इजाफा उसका में होता जाएगा यानी बढ़ती जाएंगी। सिंपली मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ। मैं कीबोर्ड का जो एक की है जिसमें लिखा होता है टैब, TAB टैब, उसको मैं प्रेस करता जाऊंगा तो रोज में इजाफा होता जाएगा यानी रोज बढ़ती जाएंगी। देखें फॉर एग्जांपल मैंने ये रो बढ़ाई, अब मैं टैब का बटन दबाता जा रहा हूं तो कर्सर जो है वो एक एक कॉलम की तरफ जाएगा। लास्ट वाले कॉलम के जाने के बाद जैसे ही मैं टैब का बटन दबाऊंगा तो नई रो बनती जाएगी। इस तरीके से आप रो को ऐड कर सकते हैं। ये सिंपल मेथड है रो को ऐड करने का। टैब का बटन दबाते जाएंगे, ऑटोमेटिक आपकी रो में इजाफा होता जाएगा। ठीक है, टेबल इंसर्ट करना, टेबल की डिजाइनिंग कहां से सिलेक्ट करनी है वहां वो भी आपको मैंने बता दिया। टेबल बना हुआ टेबल है उसमें आपने एक मजीद कॉलम ऐड करने, वो भी आपको मैंने मेथड बता दिया। रोज किस तरीके से इंक्रीज करनी है यानी एडिशन करनी है वो भी मैंने आपको बता दी है। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, क्वेश्चन सवाल पूछना हो स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं। स्टूडेंट कोई सवाल है जिसको किसी को समझ ना आया हो मुझसे पूछा जा सकता है। अब टेबल का ये फायदा होता है, जैसे आप डॉक्यूमेंट बनाए, जैसे आप अपने क्लास का टाइम टेबल बनाना चाह रहे हैं, आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है तो आप इस तरीके से इस टेबल के थ्रू आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप डिफरेंट आप चीज़ें बना सकते हैं। जैसे आप एक कैलेंडर बनाना चाह रहे हैं, मंथ वाइज कैलेंडर बनाना चाह रहे हैं तो सिंपली इस टेबल के ज़रिए कैलेंडर बना सकते हैं जिसमें डेट और टाइम मेंशन हो, आपके कोई इवेंट्स हो, फैमिली इवेंट्स हो तो उसको उसमें मेंशन कर सकते हैं अपना कोई भी कैलेंडर बनाकर। सिंपली आपने इस तरह कॉलम टेबल बनाना है, ये कॉलम जितनी आपको चाहिए, जितनी रोज चाहिए, आपने उसको इस तरीके से बनाकर उस तरीके से आपने टेबल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, यहां तक समझ आया स्टूडेंट्स? यस सर। कोई सवाल? अच्छा, अब आप में इस टेबल में डेटा इनपुट कैसे करना है और डेटा की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको चीज़ समझा देता हूं। जैसे मैं एक छोटा सा मैं एक फॉर्मेट बना देता हूं एक टाइम टेबल का। ठीक है, वो आपके सामने परफॉर्म करता हूं लेकिन उस टाइम टेबल बनाने के लिए उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग कैसी करनी है वो आप साथ के साथ देखते जाइएगा। फॉर एग्जांपल ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला जो कॉलम है यहाँ पर आप मेंशन कर देते हैं डेज यानी दिनों के नाम। ठीक है, और ऊपर वाली टॉप वाली रोज के ऊपर आपने पीरियड शो कर देना है। ये सिंपली आपका जो क्लास टाइम टेबल होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि डेटा इनपुट करने के बाद टेबल में उसको फॉर्मेट किस तरह करना है वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपने डेज मेंशन करना है।
देखें यहाँ पे मैंने आपको डेज मैंने मेंशन कर लिए, यहाँ पर आपने सपोज आपने पीरियड नंबर यानी कितने पीरियड्स हैं वो आपने मेंशन कर देने। सिंपली देखें यहाँ पे मैंने सिंपली यहाँ पे डेज मेंशन किए, यहाँ पे आपका मैंने पीरियड यानी जितने पीरियड्स होते हैं वो मेंशन कर दिए। अब आपने फॉर्मेट किस तरह करना है, सबसे पहले ये जो आपके पीरियड्स नंबर हैं यानी कितने पीरियड्स हैं इसकी फॉर्मेटिंग कैसी करनी है, आपने होम पे जाना है। जो मैंने अलाइनमेंट का मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया था उसी तरीके से इसमें भी अलाइनमेंट होती है। अब देखिए 1 2 3 ये लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं, हर कॉलम के लेफ्ट हैंड साइड पर ये नंबर्स हैं, इसको मिडल करना है यानी सेंटर करना है। आपने उसी तरीके से अलाइनमेंट पे जाएंगे और यहाँ पर सेंटर वाले की जो अलाइनमेंट होगी उस पर क्लिक करेंगे, आपके तमाम नंबर्स देखें बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं। इसी तरीके से आप अगर चाह रहे हैं कि इनमें इजाफा करना चाह रही हैं, ये थोड़ा विद इसकी बढ़ाना चाह रहे हैं रोज़ की, यानी ये जो रोज़ जो छोटी हैं चौड़ाई में कम है, इसमें इंक्रीज करना चाह रहे हैं, सिंपली आपने इसको क्लिक करना है, माउस में लेके जाके लाइन एंड पैराग्राफ में जाएंगे, यहाँ से इसका इजाफा करेंगे। ठीक है, अब देखें एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर आप रोज़ की जो विड्थ है यानी चौड़ाई है आपको उसको इंक्रीज करना चाह रहे हैं ताकि टेक्स्ट जो डेटा है उसके अंदर फीड किया आपने टेबल के अंदर वो आपको क्लियरली नजर आए, इसके ज़रिए आप करते हैं। तो देखें इसमें एक चीज़ थोड़ा सा आपको नज़र आएगा, मैंने रोज़ में तो इजाफा कर यानी उसकी विड्थ में यानी चौड़ाई में इजाफा कर लिया है, लेकिन जो टेक्स्ट है देखें मंडे वो ऊपर जा रहा है, ये सारे डेज ऊपर जा रहे हैं जबकि ये नीचे वाला स्पेस खाली है। इसी तरीके से 1 2 3 में देखें यहाँ पर इसके नीचे बिल्कुल स्पेस खाली पड़ा हुआ है, यानी इक्वली जो है स्पेस नहीं आया। तो सिंपली दूसरा मेथड क्या है, आप लाइन और पैराग्राफ में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाएंगे। किस में जाएंगे, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा सामने आपके, इसी पर इंसर्ट जहाँ लिखा हुआ है इंडेंट एंड स्पेसिंग, आपने यहाँ पर आना है स्पेसिंग की तरफ। ठीक है, स्पेसिंग की तरफ आना है और यहाँ देखें बिफोर एंड आफ्टर, ये आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, दो सिंपल नज़र आ रहे हैं। बिफोर और ऑप्शन आफ्टर में आपने अपनी मर्जी का नंबर डाल देना है, यानी कितनी आपने स्पेस देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 6 देता हूँ, बिफोर पे 6 देता हूँ और आफ्टर पे भी मैं वही दूंगा जो मैंने बिफोर में दिया था, यहाँ पे भी 6 देता हूँ और ओके करता हूँ। देखें अब आपका जो इसमें डेटा मैंने इनपुट किया था वो बिल्कुल दरमियान में आ चुका है, यानी इक्वली आ चुका है। इस तरीके से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आप इसके जरिए आएंगे तो आपकी जो रोज हैं उसकी विड्थ में तो इजाफा हो जाएगा, लेकिन जो टेक्स्ट है वो ऊपर ही रह जाएगा। जबकि इस वाले मेथड से लाइन स्पेसिंग ऑप्शन से ये फ़ायदा है, आपने अपनी मर्जी का जितना मेजरमेंट देनी है उस तरीके से आप इसमें इजाफा इक्वली कर सकते हैं। जैसे मैंने 6 दिया था, मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ और इसी तरीके से नीचे भी 3 दे देता हूँ, बिल्कुल बराबर बराबर स्पेस आ जाएगा। सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ से आपने इसके मेजरमेंट देनी है जितनी आपने देनी है। मैंने पहले 6 दी थी, अब मैं 3 दे रहा हूँ, उसका हाफ कर दिया। देखिए इस तरीके से टेबल आपका बड़ा हो गया और आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल दरमियान में आ चुका है, यानी ऊपर के एरिया में नहीं आया। इसी तरीके से आप इस तरह अपने टाइम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपने अपने सब्जेक्ट नेम लिखना है विद आप उसका अगर टाइम मेंशन करना चाह रहे हैं वो टाइम मेंशन कर सकते हैं, या टीचर का नाम मेंशन करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। इस तरीके से आप टेबल में डिफरेंट चीज़ें आप बना सकते हैं टेबल के थ्रू। यहाँ तक समझ आया क्लास? किसी को कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक अगर समझ आ गई है तो क्लास को फिनिश करो, इंशाल्लाह भी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे यहीं सर। माइक अनम्यूट करके मुझे बताएं, किसी को कोई पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ स्टेप, कोई भी स्टेप आपको समझ ना आया हो। जी कोई पूछ रहा था सवाल मुझसे?
जी बेटा, कोई सवाल पूछने वाला था, मुझे आवाज आई थी, दोबारा बोलें, लाउडली बोलिएगा। किसी को कुछ नहीं पूछना? नो सर। सबको यहाँ तक समझ आ गया? चलो ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, जो कि आपकी इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन क्लास होगी इंशाल्लाह। वहाँ से उस दिन यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।